Students, today we will be discuss about electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर कोई चार्ज Q इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर इस चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इट मीन्स इट इज defined as the work done in carrying charge from infinity to electric field. It is denoted by V. ओके, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q. ये वेयर V is electric potential. Unit volt. W work. Unit joule. Charge. Unit कूलम. ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं इसके डायमेंशन की. डायमेंशन ऑफ electric potential. We know that electric potential V equal to W upon Q. तो V का डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशन ऑफ वर्क, और वर्क का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर इन फंडामेंटल टर्म्स, एंड चार्ज इसका होता है 80 बिकॉज Q इक्वल टू IT. आप इसे कैलकुलेट करते हैं एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर है और ये टी ऊपर जाएगा तो इनवर्स Q एंड ए इनवर्स. दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब हम आगे पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. Suppose this is an electric field. Electric potential difference is same as electric potential. Electric potential difference is सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसमें कोई चार्ज Q रखा हुआ है एट पॉइंट A, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी दूसरे पॉइंट B तक कैरी करते हैं तो कुछ न कुछ वर्क होगा, और ये वर्क पर यूनिट चार्ज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो इट इज defined as the work done in carrying charge
from one point to another point in electric field. Okay, work done W per unit charge Q. ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स होता है दो पॉइंट्स के पोटेंशियल का डिफरेंस. तो पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट वी ए माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट वी माइनस वी ए, ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. वेयर वी क्या है? पोटेंशियल एट बी यूनिट वोल्ट, वी ए पोटेंशियल एट ए यूनिट वोल्ट. W इससे पहले हम आपको बता ही चुके. W वर्क डन, यूनिट जूल, Q क्या है? चार्ज, यूनिट कूलम. ओके, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, सपोज plus Q charge is placed at point O. We have to calculate electric potential. We have to calculate electric potential means B equal to question mark at point P at distance R from point charge Q. Okay. If unit charge placed at infinity, we have to अगर हम इसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए तक लेके आते हैं, जो पॉइंट चार्ज क्यू से एक्स डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चार्ज Q क्या हो जाएगा? A इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर होता है. वट आर इज रिप्लेस टू x, तो x स्क्वायर. अगर हम इस चार्ज यूनिट चार्ज को A से B तक थोड़ा सा रिप्लेस करें तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा एट इन्फिनिटी. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying unit charge from A to B. A to V. तो क्या हो जाएगा? dW इक्वल टू, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव, और ये डिस्प्लेस अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा? E वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर, दिस इज रिटन एज E dx अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. तो dW इक्वल टू माइनस का E इंटू डी एक्स. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे करते हैं.
total work done in carrying unit charge in carrying unit charge from infinity to point P, from infinity to P, P पॉइंट तक। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इसे इंटीग्रेट करते हैं। जब इन्फिनिटी पे थी, इन्फिनिटी पे था ये यूनिट चार्ज, तो कितनी डिस्टेंस थी इन्फिनिटी, और जब पॉइंट P पे आ गया तो R रह गई, तो लिमिट कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी टू R, और माइनस का E dx, E का वैल्यू पुट करते हैं। E का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। W इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R लिमिट, माइनस साइन बाहर लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। W इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q भी बाहर लिख लो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बचेगा, तो x इनवर्स स्क्वायर डी एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू R। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो W इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/x लिमिट इन्फिनिटी टू R। अब ये माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, लिमिट ले लो 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है, तो क्या रह जाएगा W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R। ये वर्क डन निकल आया यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट P ड्यू टू यूनिट चार्ज, तो B इक्वल टू W बाई Q होता है, बट Q कितना है यूनिट चार्ज 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब W का अगर वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ओके, आगे देखिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे अगर ग्रुप ऑफ चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। आपने अभी इससे पहले वाला डेरिवेशन किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R। सपोज हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3, डिजिट n चार्जेस। मान लीजिए इन चार्जेस की लोकेशन है R1, R2, R3, डिजिट ऐसे ही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P
ड्यू टू चार्ज Q1, V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R1 ड्यू टू फर्स्ट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q2 चार्ज V2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R2. Similarly, V3 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q3 बाई R3 डिजिट ऐसे ही. तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस डिजिट B इक्वल टू B1 कितना है 1/4πε0 इंटू Q1 बाई R1 प्लस 1/4πε0 इंटू Q2 बाई R2 प्लस ऐसे B3 का वैल्यू पुट करेंगे 1/4πε0 इंटू Q3 बाई R3 प्लस डिजिट. इनमें सभी में कॉमन क्या है 1/4πε0. तो B इक्वल टू 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डिजिट. This is the formula of electric potential at any point due to group of charges. Okay, thanks.